दोस्तों, मैं राजेश्वर चौहान फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। दोस्तों, अभी जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा डाउट सेशन चल रहा है। तो डाउट सेशन में मैंने आपको 12th क्लास के मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट्स के और रिलेशन फंक्शन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ। और इन्वेस्टिगो की भी आपको मैं ऑलरेडी दो वीडियो और डाउट की बना चुका हूँ। एक और है आपका जो कि कुछ डाउट्स मुझसे पूछे गए हैं। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो हो सकता है आज वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के लिए इस वीडियो को बनाऊँ। अगर टाइम मिला, थोड़ी सी लेंथी नहीं हुई तो मैं दूसरे क्वेश्चन का भी यहाँ पे अभी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट। हमारा पहला डाउट है y = cot इनवर्स रूट cos x माइनस tan इनवर्स रूट cos x, देन प्रूव दैट sin y = tan स्क्वायर x/2। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है वो cot इनवर्स और tan इनवर्स दो अलग अलग वैल्यू दिए। तो हम या तो tan इनवर्स को cot में कन्वर्ट कर लें या cot को tan इनवर्स में, क्योंकि हमें cot इनवर्स tan इनवर्स का फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता है कि cot इनवर्स x = tan इनवर्स 1/x। क्लियर? तो इसका मतलब हम यहाँ से इसको ले सकते हैं y = cot इनवर्स √cos x माइनस tan इनवर्स √cos x। तो सबसे पहले तो हम यहाँ cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/√cos x माइनस tan इनवर्स √cos x। क्लियर? अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो क्या फॉर्मूला है वो? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y = tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। क्लियर? तो x के प्लेस पर 1/√cos x है और y के प्लेस पर √cos x है। तो ये फॉर्मूला आपको बन जाएगा हमारा tan इनवर्स कितना, x माइनस y, यानी 1/√cos x माइनस √cos x अपॉन 1 प्लस 1/√cos x और इंटू √cos x। तो यहाँ cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स कितना, एलसीएम कितना आया, √cos x। ये हो गया 1 माइनस √cos x इंटू √cos x, दैट इज cos x, और अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये भी डिनोमिनेटर में है। तो ये हुआ हमारा y = दिस वन। तो यहाँ हम ले सकते हैं कितना, tan y = कितना, 1 माइनस cos x अपॉन 2 √cos x। इसको इक्वेशन 1। क्लियर? तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब जरा देखिए, tan y से हम किसकी वैल्यू निकालें, हमें निकालना sin y = क्लियर। तो tan y से हम पहले sec y निकाल दें, sec y से हम cos y निकाल दें और cos y से हम sin y निकाल सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लेते हैं कितना, tan y से हम निकालते हैं sec y की वैल्यू। तो sec y = होता है 1 प्लस tan स्क्वायर y का √। या एक काम करते हैं कि √ नहीं लगाते, इधर स्क्वायर रखते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर y। क्लियर? तो यहाँ से tan y की वैल्यू रख दीजिए। तो ये आएगा 1 प्लस कितना, इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 प्लस माइनस 1 माइनस cos x अपॉन 2 √cos x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कितना, 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर अपॉन 4 cos x हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ जाएगा कितना, 4 cos x एलसीएम आया। तो ये हुआ 4 cos x प्लस, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x। तो ये बना 1 प्लस cos स्क्वायर x और प्लस 2 cos x आया अपॉन 4 cos x। क्लियर? अब यहाँ जरा देखिए, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यानी 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर और अपॉन ये भी 2 √cos x का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक साथ, 1 प्लस cos x अपॉन 2 √cos x का
होल स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर वाई। क्लियर? अब यहाँ से अगर मैं सेक वाई निकालूं तो सेक वाई हमारा आ गया 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स, और इसको हमने इक्वेशन इसको 2 मत मानिए, तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, अब सेक वाई ये हो गया तो हमारा कॉस वाई जाएगा इसका उल्टा 1 अपॉन सेक वाई होता है, यानी 2 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, हम इसको इक्वेशन 2 माने। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब हम यहाँ से LHS लेकर चलते हैं। आपको पता है कितना, साइन वाई। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा होता है, अब हमारा cos y निकल गया तो cos y की हेल्प से हम sin y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं नॉर्मली। लेकिन आपको एक और देखिए, यहाँ पे tan y इक्वल टू होता है sin y अपॉन cos y, तो यहाँ से कितना आएगा, sin y इक्वल टू cos y इंटू tan y हो जाएगा। और क्योंकि हमें cos y की वैल्यू भी पता है और tan y की वैल्यू भी पता है, तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो sin y इक्वल टू कितना आएगा, cos y। cos y का मतलब 2 अंडर रूट cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू tan y। tan y का मतलब 1 माइनस cos x अपॉन 2 अंडर रूट cos x। 2 अंडर रूट cos x कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। और अब cos x को हाफ एंगल में सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हमारा क्वेश्चन हाफ एंगल में है, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 cos x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 1 प्लस, और ये हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू कितना आ गया tan स्क्वायर x बाई 2, और यही आपको प्रूव नेक्स्ट है हमारा प्रूव दैट 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट हम LHS लेते हैं, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। अब यहाँ से देखिए जरा ध्यान से, 9 बाई 4 हम कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3। अब देखिए स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से अगर मैं लिख दूँ इसमें साइन इनवर्स को उधर ले जाऊँ तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, यानी पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x। तो दिस इज इक्वल टू 9 बाई 4 cos इनवर्स 1 बाई 3। और अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अब देखिए डायरेक्टली यहाँ पे इसको 1 मानकर cos इनवर्स x को y मानकर आप cos y की वैल्यू निकाल दोगे इन टर्म्स ऑफ sin y, साइन में निकल जाएगी, ये भी कर सकते हो। या डायरेक्ट आपको पता है कि cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा 9 बाई 4 साइन इनवर्स कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मतलब 1 बाई 3 का होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स कितना 1 माइनस 1 बाई 9। तो इट मीन्स 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 9 दैट इज 8 बाई 9 अंडर रूट में। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 9 बाई 4 साइन इनवर्स अंडर रूट 8 का मतलब 2 अंडर रूट 2 बाई 9 का अंडर रूट 3, और यही आपको प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। क्लियर? नेक्स्ट इज इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x into y plus z plus y into z plus x plus z into x plus y। स्टूडेंट आपको एक चीज का ध्यान होगा कि हमने जब cos इनवर्स की वैल्यू ली थी तो cos इनवर्स x का जो आपको रेंज थी वो कितनी बताई थी, 0 to पाई बताई थी। तो इसका मतलब यहाँ देखिए जरा इक्वल टू में 3 पाई आ रहा है, तो cos इनवर्स के 3 टर्म है। तो यानी अगर हम cos इनवर्स की कोई से भी एक की वैल्यू अगर पाई से कम लेते हैं, यानी 0 और पाई के बीच में लेते हैं, यानी पाई से कम लेते हैं,
तो ये वैल्यू आपकी 3 पाई नहीं हो सकती, क्योंकि मैक्सिमम हम पाई ले सकते हैं। तो ये अगर पाई लिया, ये पाई लिया मान लो, और एक को कम भी ले लेते हैं, तो ये 2 पाई के और 3 पाई के बीच में वैल्यू लाई करेगी। क्लियर? तो इसलिए इस वैल्यू को देखते हुए हमारा जो वैल्यू आएगी, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लें तीनों की, तब 3 पाई आएगा। क्लियर? तो इट मींस इफ cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal to 3 pi, then cos inverse x equal to pi, cos inverse y equal to pi and cos inverse z equal to pi, तभी ये पॉसिबल है। क्लियर? और किसी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखिए। तो यहाँ से इसका मतलब हो गया x equal to cos pi, y is also cos pi and z is also cos pi। और आपको पता है कि cos pi की वैल्यू कितनी होती है, that is -1। तो इसका मतलब x equal to -1, y equal to -1 और z equal to भी -1। तो अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। then x into y plus z plus y into z plus x plus z into x plus y is equal to, सबकी वैल्यू रख दीजिए -1। तो ये आएगा -1 इंटू -1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 और -1 इंटू -1 तो दैट इज इक्वल टू -1 इंटू -2, -1 इंटू -2, -1 इंटू -2, तो दैट इज इक्वल टू 2 + 2 + 2, दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर? नाउ our last example is solve for x sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x equal to pi by 2। क्लियर? तो इट मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करके we will find the value of x। क्लियर? तो हम ले लेते हैं यहाँ पे sin इनवर्स 1 minus x minus 2 sin इनवर्स x equal to pi by 2। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को यहीं रखते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स इधर से कैंसिल होकर उधर पहुंचेगा, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और पाई बाई 2 वर्टिकल लाइन पर है, तो इसलिए उसमें अदर चेंज होगा। इसके लिए अगर आपको ये टोटल, मैंने आपको ये टेबल में बताया था कि टोटल 60 फॉर्मूले हैं इस टेबल के बेस पर। क्लियर? और इस टेबल के बेस पर जो 60 फॉर्मूले हैं, मैंने उनकी एक वीडियो 11th क्लास की बना रखी है। चाहो तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप उसको ओपन करके उस वीडियो को देख सकते हो। और उस 60 फॉर्मूलों को हम केवल 3 ट्रिक में, 3 पॉइंट्स में सारे 60 के 60 फॉर्मूले हम ड्राइव कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं बहुत इजी वे में। क्लियर? तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा कितना, cos ऑफ 2 sin इनवर्स x, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर? अब हम इसको y मानते हैं यहाँ से, तो लेट 2 sin इनवर्स x इक्वल टू y, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू आएगा हमारा y बाई 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना स्टूडेंट, साइन y बाई 2 इक्वल टू x। क्लियर? अब अगर हमने ये y बाई 2 माना है, तो यहाँ अगर ये y माना है इसको, तो ये क्या बन गया हमारा, cos y। तो हमें cos y की वैल्यू निकालनी है, तो cos y का फॉर्मूला हमारा हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y बाई 2। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 2, और साइन y बाई 2 की वैल्यू कितनी है, x, तो 2x स्क्वायर, और cos y का मतलब कितना है, 2 साइन इनवर्स x। क्लियर? इसको इक्वेशन 2 माने। इक्वेशन 2 से cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x की ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। क्लियर? तो कितना आएगा हमारा, पुट द वैल्यू ऑफ cos of 2 sin inverse x equal to 1 minus 2x square in equation 1। कितना आएगा, 1 minus x equal to 1 minus 2x square। क्लियर?
तो ये हमारा 1 से 1 कैंसिल, 2x स्क्वायर इज माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन आएगा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हमारा आ गया 1/2। क्लियर। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यू हमारी इसके लिए ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए हम एक बार x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2 यहाँ पे पुट करके देखेंगे। अगर ये LHS और RHS इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब उस वैल्यू के लिए ट्रू होगा, अदरवाइज दूसरी के लिए फॉल्स होगा, यानी उस वैल्यू को हम नहीं ले सकते। तो सपोज हम लेते हैं पहले x इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि ये एक्चुअली हमारा जो क्वेश्चन है ये है हमारा MCQ। हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 0 आ रहा है, सेकेंड पार्ट में 1/2 आ रहा है, थर्ड पार्ट में 0 और 1/2 दोनों आ रहे हैं, और फोर्थ पार्ट में नन आ रहा है, नन ऑफ द अबव। क्लियर। तो अब कौन से आंसर को हम देखें, क्योंकि 0 भी हमारा आ गया, 1/2 भी हमारा आ गया, अब 0 और 1/2 भी आ गया, तो हो सकता है ये भी हो सकता है और हो सकता है इनमें से कोई सा भी ना हो। क्लियर। तो अब देख लेते हैं। तो 4x इक्वल टू 0 रखते हैं, तो LHS लेते हैं पहले, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 यानी 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 हो गया हमारा π/2 और माइनस 2 साइन इनवर्स 0 हमारा हो गया 0, तो ये आ गया π/2 और यही हमारी RHS है। तो इसका मतलब 0 तो हमारा ट्रू है। क्लियर। अब देखते हैं 1/2 को, 4x इक्वल टू 1/2। तो LHS हम लेते हैं, तो LHS का मतलब हुआ साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 और माइनस 2 साइन इनवर्स कितना x यानी 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 किसका हो, किसकी वैल्यू होती है 1/2 साइन में, दैट इज π/6 30 डिग्री की, यानी माइनस 2 इंटू कितना π/6। अब 2π/6 माइनस π/6 दैट इज इक्वल टू माइनस π/6 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, तो इसलिए हमारा कौन सा पार्ट सही है, दैट इज फर्स्ट पार्ट, इट मींस ये। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 1/2 doesn't satisfy the given inverse trigonometric equation, that's why we have to take only the value x equal to 0. So solution for this equation is x equal to। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपके ऑलमोस्ट सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा कि ये डाउट है, ये क्वेश्चन है, मैं आपके डाउट को किसी भी एक वीडियो में सॉर्ट आउट करूँगा। क्लियर। तो अब मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक लेंगे, दैट इज 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। और आपको पता है स्टूडेंट कि 12th का ये टॉपिक यहाँ से कैलकुलस पोर्शन स्टार्ट होता है, और कैलकुलस पोर्शन को हमारा जो टोटल मैथ्स में है वो टोटल 80 में से 35 मार्क्स का है। तो हमारा 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th चैप्टर, 8th चैप्टर और 9th चैप्टर, ये पांचों चैप्टर 1 by 1 इंटरकनेक्ट होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अब कंटिन्यूटी, और 1 by 1 फिर उस टॉपिक से स्टार्ट करते चलेंगे, आगे का टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। याद रखिएगा कि हमारी ये वीडियो देखना ना भूलें, जो भी अब कंटिन्यूटी के। वैसे तो मैं आपके टॉपिक आपके पॉइंट बाय पॉइंट ही सारे टॉपिक्स दे रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंटिन्यूटी। तब तक के लिए